हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं मेथड्स इन सी प्लस प्लस। तो मेथड्स बेसिकली एक क्लास के फंक्शन होते हैं, जो वो फंक्शन जो हम एक क्लास के अंदर बनाते हैं, या वो फंक्शन जो एक ऑब्जेक्ट से कंसर्न होते हैं या उससे रिलेटेड होते हैं, तो उसको हम मेथड्स कहते हैं। राइट। और सिंपली हम जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम लिखते आ रहे थे फंक्शन, उसको हम फंक्शन कहते हैं। और क्लास के अंदर जब हम उसी सेम फंक्शन को बनाते हैं तो उसको हम मेथड कहते हैं। ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है कंप्यूटर नाम का, और उसके अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, मॉडल एंड प्राइस, और उनको मैंने यहाँ पे सिंपली उसको डिफाइन करके रखा है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं मेथड्स। ऑलराइट। तो क्लास का एक मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस मेथड का टाइप बताना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे void लिखा है, और उसके बाद में एक फंक्शन बना रहा हूँ प्ले म्यूजिक के नाम से। राइट। और उस फंक्शन के अंदर मैं सिंपली एक सी आउट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि म्यूजिक इज नाउ प्लेइंग, म्यूजिक इज नाउ प्लेइंग। राइट। तो ये हमारा हो गया हमारे एक कंप्यूटर क्लास का एक मेथड हो गया। राइट। और इसको अब हमें अगर इसकी आउटपुट लेनी है तो हम उसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। कंप्यूटर क्लास का comp1 नाम का जो ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको हम यूज़ करके इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। राइट। तो सिंपली मैं यहाँ पे comp1 डॉट प्ले म्यूजिक अगर करूँगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और सिंपली इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं तो हमें उसकी आउटपुट मिल जाएगी। राइट। तो यहाँ पे अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ। बेसिकली हमने सेमीकोलन नहीं दिया था, उस वजह से एरर आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो आउटपुट है वो मिल चुकी है। सबसे पहले हमने उसके मॉडल को सी आउट किया है, यहाँ पे प्रिंट किया है। तो हमें सबसे पहले उसका मॉडल HP मिल रहा है, और उसके बाद मैंने प्राइस को भी प्रिंट किया है, तो प्राइस हमें 12,000 मिल रही है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूजिक इज़ नाउ प्लेइंग, यहाँ पे हमें फंक्शन की आउटपुट मिल रही है, जो कि हमने क्लास के अंदर जो ये फंक्शन बनाया है या मेथड आप कह सकते हैं, उसकी हमें आउटपुट मिल रही है। राइट। और अगर सपोज हमें इसको हमें एक और फंक्शन बनाना है, वो भी मैं void नाम का बनाता हूँ, और उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करेंगे। पैरामीटर्स आपको पता होगा कि हमने हमारी फंक्शन वाली वीडियो में इसको इन डिटेल कवर किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हो। राइट। तो यहाँ पे मैंने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, और उसके अंदर हम सी आउट करेंगे सिंपली उसका जो एडिशन है, जैसे कि x प्लस वाई, एंड लास्ट में मैं न्यू लाइन भी दे देता हूँ, एंड इंटेल। ओके। तो ये हमारा एक पैरामीटराइज फंक्शन बन गया है, या पैरामीटराइज मेथड आप कह सकते हैं इसको। और उसको हम यहाँ पे सेम उसी तरीके से इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। comp1 डॉट एड हम उसको यहाँ पे कॉल करेंगे, और यहाँ पे हमने जो उसमें पैरामीटर्स पास किए x एंड y, यानी कि दो इंटीजर्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। तो यहाँ पे सपोज मैं 75 एंड 65 यहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ, और इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो हमें जो इसकी आउटपुट है 140 मिल रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। राइट। इस तरह से हम अब एक अपने क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हैं। मेथड दो तरह के होते हैं, आपको पता है कि एक विदाउट पैरामीटर होता है और एक पैरामीटराइज होता है। राइट। तो इन्हीं सेम मेथड्स को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं। राइट। तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम इसका सिर्फ एक प्ले म्यूजिक है, जो हमारा ऐड फंक्शन है void, इन दोनों के मैं यहाँ पे सिर्फ उसका प्रोटोटाइप छोड़ देता हूँ। और अगर हम इन फंक्शंस को बाहर, अगर क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन का टाइप लिखना होगा, जैसे कि void है, और उसके बाद हमारे क्लास का नाम, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर हमारे क्लास का नाम है, और उसके बाद हमें दो कॉलन देने होंगे। राइट। और उसके बाद हमें उस फंक्शन का नाम लिखना होगा, जैसे कि प्ले म्यूजिक है अगर हमारा, तो यहाँ पे मैं प्ले म्यूजिक लिख देता हूँ। और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें सी आउट वाली स्टेटमेंट लिखनी होगी। यहाँ पे मैं वही सेम लिख देता हूँ, द म्यूजिक इज़ प्लेइंग नाउ। राइट। तो यहाँ पे मैंने वही सेम स्टेटमेंट लिख दी है, द म्यूजिक इज़ प्लेइंग नाउ, और उसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। और दूसरा हमारा जो फंक्शन है ऐड वाला, उसको भी हम सेम इसी तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि
हमें सबसे पहले उस फंक्शन का जो टाइप है वो लिखना होगा। अब सपोज़ यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा है, आप इसको वॉइड हटा के इंट भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इसको वॉइड ही बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने इंट किया है तो यहाँ पे भी मैं इसको इंट करता हूँ, इंट कंप्यूटर, और उसके बाद डबल कोलन एंड हमारे फंक्शन का नाम, जैसे कि वो हमारा यहाँ पे हम बना रहे हैं ऐड फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐड लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, राइट। तो सबसे पहले हमें उसमें पैरामीटर्स पास करने होंगे, इंट एक्स एंड इंट वाई, और उसके बाद मैं यहाँ पे सेम सी आउट में ही इसकी जो एडिशन है वो प्रिंट करता हूँ, राइट। तो सपोज़ यहाँ पे एक्स प्लस वाई हमें करना होगा, एक्स प्लस वाई, राइट। और यहाँ पे मैं इसकी एंडल भी दे देता हूँ ताकि एक न्यू लाइन आ सके, राइट। और अब हमने यहाँ पे इस फंक्शन को इंट बनाया है, तो आपको पता है कि इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, राइट। अगर हम किसी चीज़ को यहाँ इस फंक्शन में रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो हमें सिंपली रिटर्न 0 लिखना होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हम हमारे फंक्शंस वाली वीडियो में इन डिटेल कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो आप पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको फंक्शंस और मेथड्स के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो उनको समझने में, राइट। तो इसको मैं अब कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे हमें एरर मिल रही है क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन्स नहीं दिए और यहाँ पे भी हमें देने होंगे। तो इसको अगेन मैं कंपाइल करता हूँ, राइट। तो हमने यहाँ पे भी एक छोटी सी मिस्टेक कर दी और अब ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम रन करते हैं तो हमें सेम वही आउटपुट मिल चुकी है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि द म्यूज़िक इज़ नाउ प्लेइंग एंड 140 हमें जो इनकी आउटपुट है वो हमें मिल रही है। यानी कि हम एक क्लास के अंदर मेथड्स दो तरह से बना सकते हो, राइट। एक तो हम क्लास के अंदर बना सकते हैं, आप सिंपली जैसे हम मेन फंक्शन के अंदर फंक्शंस बनाते थे, हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा है, तो सेम उसी तरीके से आप बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप क्लास के बाहर उन्हीं फंक्शंस को बना सकते हैं, लेकिन वो उसी क्लास के फंक्शंस या उसी क्लास के मेथड्स कहलाएंगे, राइट। तो ये दो तरीके होते हैं फंक्शंस बनाने के, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका सिंपल एक इजी मेथड बताना चाहता था, और बाकी जो मेथड्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आई होप कि ये आपको मेथड्स का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।